बांकीपुर में इस बार क्या हो रहा होगा? इस बार तो बदलाव होगा भैया। बदलाव होगा। किसको देखते हैं बदलाव के तौर पे? बदलाव के रूप में देखना चाह रहे हैं कि जनसुराज का है। बीजेपी का? बीजेपी के इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे भैया। प्रशासन का मनोबल तो बहुत बढ़ गया है। उसके पास जाइए दरखास्त लेके कोई चीज ना तो वैल्यू नहीं मिलता है। मंत्री तो कहते हैं कि बिहार के अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा, नहीं तो पिंडदान कर देंगे, लेकिन उस पर खरे नहीं उतर पा रहे। नहीं देखिए ये खाली कहावत है। कहावत आप है। देखिए हॉस्टल में जो कांड हुआ था उसका भी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। मेरा नाम है कुलदीप यादव। देखिए 40 सालों से बांकीपुर विधानसभा जो है भाजपा का गढ़ बना हुआ है। इस बार जो है उपचुनाव में जो है त्रिस्तरीय से 3 फ्रंट पे जो है सो चुनाव हो रहा है। जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में, वहीं बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा को उतारा गया है। वहीं तीसरे फ्रंट के रूप में इस बार प्रशांत किशोर चुनाव में उतरे हैं। चलिए बांकीपुर विधानसभा के जनता से जानेंगे क्या कुछ सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर। क्या नाम है भैया? सन्नी कुमार भैया। बांकीपुर में इस बार क्या हो रहा होगा? इस बार तो बदलाव होगा भैया। बदलाव होगा। किसको देखते हैं बदलाव के तौर पे? बदलाव के रूप में देखना चाह रहे हैं कि जनसुराज का है। जनसुराज का? जी। बीजेपी का? बीजेपी के इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे भैया। वो तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि बांकीपुर में हम कुत्ता बिल्ली को भी यदि चुनाव में उतार दें तो जीत जाएगा। तो भैया ईवीएम के दम पे बोल रहे हैं, अगर बैलेट पेपर के दम पे अगर कर दें हाँ, तो जमानत जब्त होने का चांस हो सकता है। जमानत जब्त हो जाएगा। जब राज्यसभा विधानसभा में आपको ईवीएम हैकिंग सिस्टम दिखाया जा रहा है, आज देख लीजिए दुनिया का सबसे ताकतवर देश है जो अपना राष्ट्रपति का चुनाव हो बैलेट पेपर पे करता है। क्या वो बुर्बक है? उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी है? मतलब आम लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं रहा। अरे भैया 80% आदमी है जिसको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। अगर ईवीएम के बिना बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाएगा तो पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसका काम बढ़िया है, किसका काम जनता को अच्छा लगेगा। जो विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं ईवीएम पे, वो जनता भी मानती है कि कुछ न कुछ खेल होती है ईवीएम में। जरूर मानती है भैया। हाँ। बिना माने आपका हर जगह तो दिखा रहा है कि ईवीएम हैक हो सकता है। आप वोट दीजिए किसी को और वोट पड़ेगा किसी और को भी। इस बार बांकीपुर में क्या लगता है कौन मजबूत स्थिति में है? मजबूती स्थिति में तो जनसुराज लग रहे हैं, लेकिन फिर भैया टेक्नोलॉजी तो हर चीज हैक हो सकता है। जनता चाह रही है इस बार प्रशांत किशोर को, एकदम चाह रही है। लेकिन ईवीएम किसको चाहेगी? अब ईवीएम भैया जिसके पास गवर्नमेंट है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास पैसा है, उस जो चाहेगा सो कर सकता है। और उसमें आप क्या कर सकते हैं? हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। काम नहीं हुआ बांकीपुर में, काम नहीं हुआ जो आप लोग इस बार बदलाव चाह रहे हैं? क्या काम हुआ भैया? ये देखिए रोड बना है। नितिन नवीन तो कह रहे हैं कि बांकीपुर को पेरिस बना दिए हैं। तो भैया एक पेरिस में रोड में जहाँ तहाँ पानी जम जा रहा है। पानी जम जा रहा है। तो जहाँ कीचड़ नहीं होना चाहिए वहाँ कीचड़ आ जा रहा है, मच्छर लगता है, परेशान होते हैं जनता। राह चलते आदमी को परेशानी होता है गाड़ी चलने में, कहीं भी प्रशासन जहाँ तहाँ ध्यान नहीं देता है। छीन चोरी चोरी डकैती सब चल रहा है। आपके पूर्व विधायक नितिन नवीन को भाजपा ने बड़ा सम्मान दिया है। पूरा भाजपा का सब एक नंबर का पद दिया गया है पूरे देश में, तो उसको उनका सम्मान तो रखेंगे ना आप लोग? उनका सम्मान रख रहे हैं भैया, इसलिए ना उनको कहें कि ठीक है बढ़िया से आप चले जाइए 1 नंबर के पायदान पे। हाँ। अब भाई छोड़ दीजिए बांकीपुर को। तो किसको मौका देगा इस बार बांकीपुर? इस बार नया फेस को मौका देंगे, नए चेहरा को मौका देंगे। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या चाची आप क्या सोच रहे बार हैं? बार देखिए हम क्या सोच रहे अरे हैं? हम अब कुछ नहीं सोच आप नहीं सोच रहे हैं? अब माथा में हमको दर्द हो रहा है। कुछ नहीं सोच रहे हैं आप भैया? हाँ देखिए क्या कह सकते हैं, समय के साथ बदला जाएगा, सोचा जाएगा। बदलाव होने की उम्मीद है। उम्मीद तो लग रही है लेकिन 30 तारीख के बाद बताएंगे। अच्छा, बिहार में प्रशासन को लेकर क्या सोच रहे हैं? जब से सम्राट सरकार बने हैं तब से क्या सोच रहे हैं? सुधार हुआ है या फिर से? देखिए प्रशासन का मनोबल तो बहुत बढ़ गया है। हाँ। उसके पास जाइए दरखास्त लेके कोई चीज ना तो वैल्यू नहीं मिलता हम लोग, जीरो है। मान लिया अभी दुर्घटना घटा स्टेशन पे, स्टेशन नंबर 1 पे आता है पटना जंक्शन। सुरक्षा तो हमेशा मौजूद सुरक्षा के नाम पे हो चाहे कुछ भी के नाम पे हो, सुरक्षा तो वहाँ हमेशा पटना का मौजूद नाक है वो, है ना। महावीर मंदिर भी है वहाँ पे, वहाँ सुरक्षा पुख्ता रहना चाहिए, पुख्ता रहना चाहिए। तब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चारों पट्टी, लेकिन उनके साथ ऐसा बड़ा दुर्घटना घट गया। वो क्या था, शख्स रैकेट के ऊपर बोले बेचारा,
वो समाज के लिए हित में ना बोले जी, हैं? और उसके साथ इतना दुर्घटना घट गया, उनका बाल बच्चा तो हो गया, बेघर हो गया, कोई बोले वाला नहीं है। अब उसका क्या परिवार का होगा, क्या स्थिति होगा, वो तो भगवान ही जानता है। इंसान प्रशासन के पास 5 दिन शब्द और उसका फैमिली वाला गांव समाज कैंडल मार्च निकाला, क्या निकला नतीजा? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि बिहार के अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा, नहीं तो पिंडदान कर देंगे, लेकिन उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। नहीं, देखिए ये खाली कहावत है। कहावत आप है। देखिए हॉस्टल में जो कांड हुआ था उसका भी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। आप लोग तो मीडिया से हैं, आप लोग बता सकते हैं कि रिपोर्ट आया? कितना दिन बीत गया, हाँ? फिर दुर्घटना पे दुर्घटना घटता है, फिर भी कोई बोले वाला नहीं होता है, तो क्या बोल सकते हैं? अब हम लोग खुल के भी नहीं बोल सकते, हम लोग खुल के बोल भी नहीं सकते हैं। डर लग रहा है क्या? डर तो बहुत ज्यादा है, ऐसा बात नहीं। सरकार से ही डर लग रहा है। सरकार से, अपराधी प्रशासन से डर लग रहा है कि सरकार के अपराधी से तो अपने लड़ जाएंगे, लेकिन हाँ। सरकार से क्या लड़ेंगे हम लोग? मतलब कोई सरकार, केस ऐसा लगाया जाएगा, प्रशासन उठा के ले जाएगा, बहुत चार डंडा मतलब कार अपराधी मारेगा, से भी 4 कदम आगे सरकार बढ़ तब गया उससे है, जनता सबसे ज्यादा डर है, अच्छा, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। चलिए देखिए, अपराधी से ज्यादा खौफ सरकारों का है जनता के बीच। आइए चलिए तो कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम हुआ? भैया उन्हें बात करूंगा, सामान लेगा। सब्जी खरीदने आए हैं? बांकीपुर के हैं कि नहीं? बागेपुर बेटा है ये। इस बार क्या लग रहा है, बदलाव होगा बांकीपुर में या फिर से भाजपा का ही विधायक बनेगा यहाँ पे? देखिए जी आगे क्या होगा, हम्म, वो तो खेती के बाद ही पता चलेगा। किसके से काम उम हुआ है भाजपा की सरकार में? काम उम क्या लगता है, मान रहे हैं कि हुआ है काम? काम 50-50 है, पूरा थोड़ी है। चलिए 50-50 है। भैया शिखर खा रहे हैं, थोड़ा बोलने में भी परेशानी हो रही है। चलिए तो आपको दिखाया किस तरीके से जनता जो है इस बार बांकीपुर में बदलाव को लेकर देख रही है। आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी। मेरा नाम है कुलदीप यादव।